मोना मिश्रा, दिव्य टाइम्स इंडिया से। उत्तराखंड की न्यूज सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरिद्वार में नमामि गंगे चंडी घाट पर लगी संत रविदास की मूर्ति खंडित होने के बाद पुलिस द्वारा मूर्ति को वापस उसी स्थान पर पुनः लगा दिया गया है। वहीं शरणार्थी तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। ऐसे में बीजेपी विधायक सुरेश ठाकुर ने मौके पर विरोध जताया था। इसी को लेकर आज घाट पर कांग्रेसियों ने भी मौके पर पहुंचकर संत रविदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और मौके पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस मूर्ति को उठाकर गंगा में फेंक दिया था, जिसके बाद विधायक ने हरिद्वार के जिलाधिकारी से मूर्ति खंडित करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जल्द ही नई मूर्ति के साथ सीसीटीवी कैमरों को वहां लगाने की बात भी कही है। वहीं मौके पर कई वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीप रोशन ने भी ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि आज भी लोग की मानसिकता दलितों के प्रति बदली नहीं है। ऐसे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो समाज हित में नहीं होगा। बसपा से आए प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार और वरिष्ठ कांग्रेसी रोशन लाल ने भी कड़ी निंदा की। जैसे मुझे सूचना मिली कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति को चंडी घाट पर कुछ असामाजिक शरारती तत्वों द्वारा ये घृणित कार्य किया गया और मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया गया। बड़ा घृणित कार्य है। सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ और दूसरे सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करती हूँ कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है, मुझे पता चला है कि अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन के अधिकारी उनकी गिरफ्तारी करें जिन लोगों ने इस घृणित कार्य को किया है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें और यहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि अभी ये पुरानी ही प्रतिमा मैंने अभी देखा है कि डेंटिंग पेंटिंग करके वही पुरानी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित आनन फानन में प्रशासन ने कर दी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महापुरुष किसी एक जाति से बंधा हुआ नहीं होता। महापुरुष और संत सर्व समाज के होते हैं। हाँ, इस संबंध में सभी समाज के ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का और विश्वास का भाव उन्हें रखना होगा और महापुरुषों का आदर सम्मान करते हुए उन सबको सम्मान देना होगा। और सरकार से ये मांग करती हूँ कि इस तरह जहाँ भी हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, पूर्व में भी ऐसे कई प्रकरण हो चुके हैं जहाँ प्रतिमा को खंडित करने का कुकृत्य ऐसे सामाजिक तत्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा की मांग सरकार से करती हूँ ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विषय पर इतना कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से घृणित मानसिकता के लोगों ने ये कृत्य किया है, अमानवीय शर्मनाक कृत्य है और यह बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश के लगभग सबसे प्रकांड और विद्वान संत हुए हैं श्री गुरु रविदास जी, जिनकी विचारधारा का आज तक कोई तोड़ नहीं है, जिनके विचारों का आज तक कोई विरोधी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा ही समाज में समानता की, एकता की और बराबरी की विचारधारा पर बल दिया है। तो ऐसी विचारधारा को जो लोग नहीं मानते हैं, जो बराबरी नहीं चाहते हैं, वही लोग हैं जो मूर्ति खंडित करने का काम करते हैं, जो महापुरुषों का अपमान करने का काम करते हैं। और हमारा ऐसे शरारती तत्वों के लिए यही संदेश है कि वो एक समाज विशेष की भावनाओं को भड़काने का काम ना करें, उन्हें आक्रोशित करने का काम ना करें। नहीं तो यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं टकराव में बहुत नुकसान भी हो सकता है। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ कहीं महापुरुषों की ऐसी मूर्तियाँ स्थापित हैं या ऐसे स्मारक हैं, उनकी निगरानी का बंदोबस्त प्रशासन करे और ऐसी जैसे कि यहाँ ये मूर्ति है, मैं प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसकी फेंसिंग की जाए और चारों तरफ से इसे कांच से कवर किया जाए। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है। इस विषय में ये मानता हूँ, आज भी हमारे देश में दलितों को या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा रहा। एक तरफ तो मतलब स्मृति को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन ये दलित समाज का आज तक ये पता नहीं लगा ये हिंदू है या क्या है। अगर इस समाज का कोई व्यक्ति मूंछ थाम लेता है तो उसकी मूंछ काटने का काम लोग करते हैं, सड़क पर चलता है उसको पीटने का काम करते हैं, घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात ले जाने का काम करते हैं, उसको घोड़ी से उतारकर पीटने का काम करते हैं। तो आज भी दलित को इस देश में स्वीकार नहीं किया जा रहा, जबकि इस देश के संवैधानिक पदों पर बड़े बड़े पदों पर दलित समाज के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर वह किसी मंदिर में चले जाते हैं, उस मंदिर को दूध से धोया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है, तो मैं यही समझता हूँ कि गुरु जी की जो विचारधारा है उसे आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग। उसी घृणित विचारधारा के लोगों ने मूर्ति को, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति को खंडित करने का काम किया और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यदि भविष्य में ऐसी घटना हुई
तो प्रशासन को दलित समाज का घोर विरोध झेलना पड़ेगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गुरु जी के सम्मान की रक्षा करना, नहीं तो दलित समाज को उसकी जिम्मेदारी सौंपे, उनके सम्मान की रक्षा हम स्वयं करेंगे। हर्षिता, देवी टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।